तो हाँ यूट्यूब, अभी बज रहे हैं, मैं देख के बताती हूँ, अभी शायद हाँ हाँ मेरे घड़ी में भी 7 बजे हो रही है और मैं उठी हूँ 5 बजे। 5 बजे उठा मैंने और मैं काम करने आई तो मेरी छोटी बेटी उठ गई, क्योंकि उसको ना एहसास हो जाता है कि मेरी मम्मी जो है वो चली गई है। तो उसको फिर मैं वापस से बिस्तर में मुझे जाना पड़ा और मैं उसको सुताते सुताते अभी देखो 7 बजे हो गए हैं और वो सो रही है। फिर भी जब मैं आने लगी तो वो, और देखो किस तरह से उसको मैंने वहाँ सुला रखा था उस वाले टेडी के बगल में। जब मैं निकल के आने लगी तो ये भी बेटी निकल के आने लगी, फिर यहीं पे बैठ गई तो ये सो गई। तो यार बच्चों वाले घर में जो होता है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लोग सोचते हैं कि दिन भर तो क्या ही करती होगी, तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे कैसे बीतते हैं पता ही नहीं चलता है। ठीक है, मैं उठी हूँ 5 बजे, 7 बजे हो गए, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी 8 बजे मेरी बड़े वाली बेटी को स्कूल निकलना रहेगा, तो झाड़ू पोछा बाहर भी धोना पड़ता है। और अब 7 बजे हो गया है, क्योंकि इतने टाइम तक मैं झाड़ू पोछा करके 1-2 सामान चढ़ा भी दी थी नाश्ते के लिए, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैं बोलूँगी नहीं अभी कुछ भी, क्योंकि हस्बैंड और बेटा सो रहा है तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं आपको अपने आज डेली रूटीन का जो है वो काम दिखाती हूँ। ये जो मेरा कपड़ा है ये चेयर पे मैंने रखा है और आप देखो ये पहाड़ बन गया। अब इसे यहाँ से हिलाना भी मुझे टफ लग रहा है। और ये करीबन मेरे 2-3 दिन का कपड़ा है, जो मैं धो के सुखा के ला के उठा के रखती हूँ। और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है इतनी बड़ी गर्मी के दिन में भी कि मैं उसको सजा पाऊँ। तो ये है बाल्टी और मैं जा रही बाहर से, घर के बाहर सबसे पहले धोने।
कृष्ण। वापस से मैंने बाल्टी ला के रख दिया और अब मैं खोलूँगी अपनी किचन की खिड़की। काफ़ी सारे मच्छर जो हैं वो के अंदर आ रहे हैं और क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। पहले खाना रख दूँ बनने के लिए या पहले मैं झाड़ू पोछा करती तो 7 बज जाता और आधे घंटे में मुझे मेरे बच्चे को खाना देना रहता। तो मैं पहले झाड़ू करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। ओके, प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिएगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि यूट्यूब पे ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल और मतलब मैं क्या बोलूँ आपको कि मुझे फाइनेंशियल और फिजिकल और मेंटली तीनों तरह से मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं बहुत टॉर्चर की। मेरा ससुराल है, मेरे पति का घर, मेरा ससुराल भी नहीं है। मेरा जो ससुराल है मैं दिखाती हूँ। मतलब मेरे ससुर और एक ननद है जो शादी के 1 महीना बाद आके सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बाद 1 महीना की प्रेग्नेंट होकर आके यही रहती है और उसने जो है वो मेरे ससुर पे ख़तरनाक कब्जा कर रखा है। उसने और उसके बेटे ने जो शादी के बाद 1 महीने बाद प्रेग्नेंट हुई और यहीं आके पैदा हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ, ये है मेरा छोटा सा घर जो हमने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाई है। ये देखो दिखाती हूँ, ये सारे जो काम बर्तन यहाँ तक कि एक एक चम्मच जो है ना वो हमारे खुद के पैसों से हैं। इसमें ना तो मेरे ससुर का 1 रुपया है और ना तो किसी का। ये मेरे हस्बैंड द्वारा कमाई हुई मेहनत के पसीने से खून पसीने से कमाई है जो हमने बनाई है। और ये किचन भी जब बना था 2016 के बाद बना, 2017-18 में। और 2016 में मैं बहुत भयानक मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, वो भी मेरे ससुर और ननद और उसके बेटे के कारण हुआ था। तो ये है मेरा छोटा सा घर, आपने तो देख ही रखा होगा। मैं बाहर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये सारी मेरी खुद की। तो मैं बोलते बोलते रुक गई क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ सो रहे थे और मेरा बेटा। तो इसमें देखो, इसमें ये जो घर है ना ये हमारी मेहनत की कमाई है। इसमें किसी का सपोर्ट नहीं है यार, किसी का नहीं। ये जो हमने बना रखा है ना सारा, ये सारा हमारी अपनी मेहनत का है। ये गाड़ी हमारी अपनी मेहनत की है, वो गाड़ी हमारी अपनी मेहनत की है, वो साइकिल, वो जो दीवार हमने कर रखा है, वहाँ जितना भी सामान रख रखा है, एल्वेस्टर, गिट्टी, सारा हमारे मेहनत का है। वो जो सारे रख रखे हैं। और ये है वो घर जहाँ वो ननद और ससुर और उसका बेटा रहता है। और ये है फिर शौचालय जहाँ कोई आदमी नहीं खड़ा दिख रहा है।
और ये जो सारी बाउंड्री दिख रही है ना, ये सारी बाउंड्री ये हमने अपने खून पसीने की कमाई से मेहनत से की है। ये पूरा एरिया जो था ना पहले ओपन रहता था। यहाँ आई और मैं यहाँ रहती थी, तो ये सारा एरिया जो है ओपन रहता था। और मेरा जो दरवाज़ा मैंने अभी आगे की ओर दिखाया ना, जहाँ मैं धो रही थी, मेरा कोई दरवाज़ा नहीं था, बंद था। मेरा जो दरवाज़ा था वो यहाँ था, इस वाले दीवार पे। ये दीवार हमने, आप देख सकते हो कि यहाँ से ये दीवार का चिकनाई अलग है और ये दीवार अलग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले दरवाज़ा था और हमने यहाँ दरवाज़ा को बंद किया और बाउंड्री करवाई और मैं रह रही थी। सोचो, आप सोचो कि ये पूरा एरिया खुला हुआ है और मैं अकेले, इस तरफ का दरवाज़ा पीछे साइड की, मतलब पीछे साइड से मेरा अकेले रहते थे। और ये जो दरवाज़ा दिख रहा है मेरा, ये वाला, ये मैंने बाद में खुलवा रखा है। 2018 के बाद जब मैंने किचन बनवाया था तब का मेरा खुल रखा। और मैं बहुत डरती थी अकेले, क्योंकि हम लोगों ने बहुत छोटी शादी कर लिया था, तो बहुत डर लगता था अकेले में इधर रहना। जंगल झाड़, जो पुराना दिख रहा जंगल झाड़ की तरह हो रहा था। और इधर से लोगों का आना जाना, ये जो मेरा किचन है ना, ये लोगों के आने जाने की रास्ता था। मतलब मेरे ज़मीन छुटा हुआ था पहले, ओपन था, क्योंकि मेरे ससुर को सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने से मतलब थे, अय्यासी करने से। अय्यासी किए जा रहा है, सोचो 2 छोटे से रूम में उसने 7-7 बच्चे पैदा किए। कितना अय्यास किस्म का आदमी होगा। और उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने से मतलब था कि मैं बच्चा पैदा किए जा रहा हूँ। कोई मतलब नहीं था कि इतनी बड़ी अगर जगह ज़मीन है तो मैं उसको कैप्चर करूँ, नहीं तो दूसरा कोई उसको। क्योंकि अगल बगल में बहुत ऐसे लोग थे जो ये खाली हुई जगह को सोचते थे कि इसका ससुर तो कुछ नहीं करने वाला है, खाली बच्चे पैदा करने वाला था। तो हम धीरे धीरे हड़पड़े, और हड़पा भी है। मैं बता रही हूँ, मेरा जो वाला दीवार है ना, ये इस दीवार के पीछे मैंने 5-10 इंची इसमें 5-10 इंच का जो है वो रास्ता मैंने छोड़ रखा है। और ये जो मेरा पूरा रूम है ना, इसके भी पीछे मैंने ज़मीन छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि मोहल्ले वाले लड़ते थे कि ज़मीन है तो छोड़ दो, ओपन रख दो। ये जो एरिया दिख रहा है ना, इस एरिया को पूरा छोड़ दो, ये हम लोगों के आने जाने के लिए। तो भी जब इसको हम लोग कैप्चर करवाने लगे तो भी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और मुझे पर्सनली बहुत टॉर्चर किया गया अगल बगल से। और हमारे घर के बगल में ये वाला घर दिख रहा होगा आपको, उधर वाला, तो उधर के जो रहने वाले लोग थे वो बहुत टॉर्चर किए गए, लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। और वो टॉर्चर कर करके उधर की ज़मीन छुड़वा दी। तो पहले कानून उतना नहीं जानते थे कि हमें लड़ाई झगड़े में हो तो आप पुलिस बुलवा लो या कुछ, तो हमने कुछ नहीं किया। और मेरे ससुर, मेरी ननद, कोई खड़ा नहीं रहा कि हाँ भाई अगर अपना ही ज़मीन है और तुम इसको कैप्चर कर रही हो, बचा रही हो लोगों से, तो हम तुम्हारा साथ दें। नहीं, वो उन लोगों का साथ देती थी, उसको सिखाती थी लड़ने के लिए मुझसे, ताकि लड़े झगड़े और मैं किसी तरह मर जाऊँ। ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया, 6:30 हुई और अभी मैं जा रही हूँ, अब झाड़ू पोछा करती हूँ, या फिर मैं पहले झाड़ू करके खाना बनाऊँगी। बाय।